नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। बढ़ता कमल पिछड़ता हाथ। जी हां, उपचुनाव के दंगल में भाजपा के मुकाबले कांग्रेस फीकी नजर आ रही है। भाजपा मजबूत संगठन के साथ चुनावी मैदान में उतरी है तो कांग्रेस सिर्फ कमलनाथ के भरोसे है और वह भी अब तक चुनावी मैदान से दूरी बनाए हुए हैं। कांग्रेस को इंतजार है कि कब उनके नाथ यानी कि कमलनाथ मैदान संभालेंगे और कब चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ेगा। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो भाजपा ने पहले चरण का प्रचार खत्म कर दिया है, दूसरे चरण के प्रचार का आगाज कर दिया है। अब ऐसे में सवाल यही कि अकेले कमलनाथ के भरोसे कांग्रेस भाजपा जैसे मजबूत संगठन का मुकाबला कैसे करेगी। अगर स्थिति ऐसी ही रही तो कांग्रेस की नैया पार कैसे लगेगी। अटेंशन में आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भूपेंद्र सिंह ने दी। इस दौरान भूपेंद्र सिंह ने उपचुनाव में कांग्रेस की तैयारियों और कमलनाथ के दौरों को लेकर भी जमकर हमला बोला। द्वितीय चरण प्रारंभ हो रहा है और द्वितीय चरण हमारा 16 से लेकर 21 तक चलेगा। इसमें हमारे सभी नेताओं की सभाएं होंगी। जो हमारे लगभग 550 ग्राम केंद्र नगर केंद्र हैं चारों जगह, उनके सम्मेलन होंगे। 21 तारीख को जनसंघ का स्थापना दिवस है, उसमें संगोष्ठी होगी और पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रत्येक बूथ पर सम्मान होगा। कांग्रेस पार्टी जो है उनके पास कोई कैडर तो है नहीं, उम्मीदवार स्वयं चुनाव लड़ता है और उम्मीदवार अपने प्रयास से जो कर ले। और इस समय कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस में एक निराशा का वातावरण है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस कमलनाथ जी तक सीमित हो गई है। बाकी सभी नेता, चाहे वो अरुण यादव जी हों, चाहे आपके अजय सिंह जी राहुल भैया हों, चाहे जो भी कांग्रेस के नेता हैं, वो सबको एक तरफ कर दिया गया है। और चाहे वो लीडर अपोजिशन हो तो कमलनाथ जी हैं, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के कमलनाथ जी हैं। तो कमलनाथ जी की कांग्रेस मध्य प्रदेश में चल रही है और बाकी कांग्रेस एक तरफ अलग थलग पड़ी हुई है। और इसलिए कांग्रेस में जो उनका चुनावी प्रबंधन है, कोरोना का मुआवजा लोगों को क्यों नहीं मिला,
पेट्रोल डीजल महंगाई पर उसका क्या जवाब है, रसोई गैस पे हमारी बहनें उनसे सवाल पूछ रही हैं, उसका जवाब वो दें, उसका ये लोग इतने बेरोज़गार हैं उसका जवाब दें, अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, ज़मीन पे योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं, ये खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जो है स्वीकार चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है मात्र ऊपर ऊपर चुनाव लड़ रही है, झंडे बैनर बांधते हुए और हल्ला मचाते हुए लड़ रही है, और कांग्रेस जो है अपनी रणनीति के हिसाब से चुनाव लड़ रही है। कमलनाथ जी जो है कल से दौरे प्रारंभ कर रहे हैं और हम एक एक मतदाता तक एक एक मतदाता विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्रकर और राघवेंद्र सिंह जी। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राघवेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। भाजपा की तैयारियां बहुत तेज़ी से चल रही हैं, वो हमें आगे भी दिख रही है। चाहे उपचुनावों में हम देखें तो पन्ना प्रमुख तक जा रही है, सम्मेलन करने वाली है और इसके आगे बूथ तक की इसकी तैयारियाँ हैं, दूसरे चरण में पहुँच गई है। लेकिन कांग्रेस का भी अता पता नहीं है। ये कौन सी रणनीति है? यदि हम फिरोज जी को सुन रहे थे, अभी कह रहे थे कि भाजपा ऊपर ऊपर लगी हुई है और हमारी रणनीति है, हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं बिना कैडर के। कैसे देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस में अभी इस समय कमलनाथ जी ऑल इन वन की स्थिति में है जी वही कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और मौका आएगा तो मुख्यमंत्री वही थे। जी, तो इस समय पूरी कांग्रेस जो है और भावी मुख्यमंत्री भी वही है। कमलनाथ के भीतर समाई हुई है। अब सवाल है कि बीजेपी जो संगठन का काम कर रही है उसका पूरा सरकार भी लगी हुई है, संगठन भी लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की तैयारी जरूर कमजोर है, लेकिन कांग्रेस को ऐसी उम्मीद है कि जो दमोह में हुआ है वैसे कुछ इन उपचुनाव में भी हो सकता है। उसे इस बात की उम्मीद है कि जो भाजपा का असंतुष्ट कार्यकर्ता है जी उसकी नाराजगी का इस्तेमाल कांग्रेस के पक्ष में वो कर पाएगी। अब बीजेपी की परीक्षा इस बात पर है कि वो अपने नाराज लोगों को किस तरह से मनाती है, जो उसका चुनाव मैनेजमेंट है वो कैसे करती है। जी और इस मामले में हम सब देखते हैं कि कांग्रेस की तुलना में बीजेपी ज्यादा पारंगत है, लेकिन जी अभी अभी पिछले दमोह चुनाव को हम याद करेंगे तो शायद बीजेपी अपने नाराज लोगों को मना नहीं पाई थी। अगर ऐसा कुछ होता तो जरूर कुछ नतीजे ऊंचे नीचे आ सकते हैं, लेकिन अभी तो कांग्रेस की अगर हम जहां तक बात करेंगे तो वो कांग्रेस कमलनाथ के साथ है। कमलनाथ ऑल इन वन की स्थिति में है, सारे जो भी पद हैं वो कमलनाथ के पास ही हैं, और कमलनाथ का जो नेचर है वो जनता और कार्यकर्ताओं से जुड़ने का कम है। इसी के जी चलते उनकी सरकार चली गई थी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी थोड़ी सी मुश्किल वक्त में है। अगर इसमें दिग्विजय सिंह थोड़ा सा दखल देंगे तो जी। कांग्रेस मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ सकती है। राजेश जी। खिलावन जी, कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और उनको लग रहा है कि दमोह पैटर्न जैसे कि जनता चुन लेगी उन्हें, मतलब बिल्ली के भाग से छीका फूट जाए तो अच्छी बात है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है? अरुण यादव ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसे ही भाषण दे रहे हैं वहाँ पे चुनाव क्षेत्र में, और रेगांव में अजय सिंह दूसरी भाषा बोल रहे हैं, जो फायदा कम नुकसान ज़्यादा पहुँचाते दिख रही। ऐसे में कैसे नैया पार होगी कांग्रेस की? रजत जी देखिए, चाहे राघवेंद्र जी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, हम लोग के 31 32 33 साल का राजनीतिक अनुभव है, लोग पत्रकारिता में हो, राजनीति को बहुत करीब से देखे हैं। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में अंतर्कलह कोई नई बात नहीं है। जी सदैव से अंतर्कलह से ग्रसित रही है कांग्रेस। अभी आप मैं बिल्कुल राघवेंद्र जी की इस बात से सहमत हूँ कि हम इस बात को मध्य प्रदेश की कांग्रेस को कमलनाथ कांग्रेस भी कह सकते हैं, इसमें जी कोई अतिशयोक्ति नहीं।
दाएं देखो तो कमलनाथ, बाएं देखो तो कमलनाथ, ऊपर देखो तो नीचे देखो तो सब सब कमलनाथ ही। लेकिन हाँ, कमलनाथ के साथ जिस तरह से अभी आपने देखा कि भूपेंद्र सिंह का बयान आपने भी दिखाया, मैं भी उस बयान को आज दोपहर में देखा था, तो उस जी। बयान में भी स्पष्ट था, उन्हें भूपेंद्र सिंह ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं लिया। हम्म। सिर्फ दिग्विजय सिंह का नाम इसलिए नहीं लिया कि दिग्विजय सिंह अभी भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच बहुत गहरी पैठ रखने वाले और अ, विदुर नीति के आदमी है। मैं कहता हूँ चाणक्य नीति, विदुर नीति, सारी नीतियां उनके पास है। इसीलिए संभवतः उनने 10 साल मध्य प्रदेश में राज्य किया और संकल्प लिया कि 15 साल में कुछ नहीं करूंगा, 15 साल बाद मुख्य धारा में आऊंगा। लेकिन 10 साल बाद, और 10 दस साल साल बाद। बाद वो मुख्य धारा में आए। 10 साल बाद मुख्य धारा में आए भी वो। तो मुझे लगता है कि अ, दमोह चुनाव को यदि देखें, दमोह चुनाव को यदि प्रतीकात्मक रूप से अपन महसूस करें, तो दमोह चुनाव में हुआ यही था कि भाजपा अतिशयोक्ति उनकी चलती रही, बहुत भाजपा मैनेज नहीं कर पाई अपने कार्यकर्ताओं को। भाजपा ने जो लोग नाराज थे, जैसे जयंत मलैया जी, उनके सुपुत्र, उनके बहुत करीबी समर्थक, मैं कई 10-12 उनके कभी करीबी समर्थकों को जानता था, जिनसे जी। मेरी लगातार बातचीत होती थी। तो मुझे लगता था कि भाजपा जो कह रही है कि हमने मैनेज कर लिया, या जयंत वालिया जो दिखा रहे थे, कह रहे थे कि मैं कोरोना पीड़ित हूँ, उसके बावजूद भी चुनाव प्रचार कर रहा हूँ। बैठकों में जाते थे, कार्यक्रमों में जाने लगे थे, उनको हेलीकॉप्टर दे दिया गया था, तो 10-20 जगह वो जाके अपने पुत्र के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार भी किए। लेकिन जब पूरा जमावड़ा, पूरे मंत्रिमंडल का जमावड़ा दमोह में था, लेकिन इस बात को आखिर भाप क्यों नहीं पाए, यही बहुत बड़ा सवाल था। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि जनता के मन के को टटोलने का प्रयास भाजपा ने नहीं किया था। अपने पुराने कार्यकर्ताओं के मन को टटोलने का प्रयास भाजपा ने नहीं किया था, और ऐसे एक आदमी को टिकट दिया था जो कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में आया था 4-6 महीने पहले, 6 महीने पहले ही उनको टिकट देकर वहां चुनाव लड़ाया गया। तो मुझे यही बात अभी अभी दो क्षेत्रों में यही बात होने वाली है, आप देख लेना, आपका देखिए परिणाम खिलावन जी, बताएगा मुझे। दमोह जी की जी। जो परिस्थिति थी कांग्रेस के लिए, वैसी परिस्थिति हम खंडवा में नहीं देख रहे हैं, बाकी जगह नहीं देख रहे हैं। यहाँ कांग्रेस के लिए भी दिक्कतें हैं। निश्चित रूप से दिक्कतें हैं। देखिए, जो सीट कांग्रेस की थी ऑलरेडी, या जो सीट भाजपा की थी ऑलरेडी, जी। भाजपा की सीट कांग्रेस छीन लेती है तो बहुत बड़ी बात है। हम्म। लेकिन जो ऑलरेडी भाजपा की सीट है, वो यदि भाजपा के पास चली जाती है, या भाजपा के पास ही रहती है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। हम लोग जब समीक्षा करते हैं तो यही बात से संतोष दिलाते हैं लोगों को, या लिखते हैं अपने लेखनी में इस बात को, कि वो तो सीट भाजपा की ही थी। लेकिन मैं देख रहा हूं, जैसे जोबट का चुनाव है या पृथ्वीपुर का चुनाव है, आपने मैं फिर बता रहा हूं कि वही बात दोहराई जाएगी जो दोहराई गई थी पहले। दोनों चीजों की बात कर रहा जी। हूं मैं, दमोह जैसी बात दोहराई जाएगी। लेकिन जहां तक रेगांव का सवाल है, या खंडवा लोकसभा का सवाल है, तो रूठे हुए को मनाया गया है, जी। लेकिन रूठे हुए कितने दिल से मानते हैं, आंसू कितना, उनका जो आंसू छलके थे वो कितना अंदर से छलके थे, या बाहर से छलके थे दिखावे के रूप में, या वो कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए छलकाया गया था। या अरुण यादव ने कहा था कि मैंने फसल काटी और बोई और काट कोई रहे हैं, ये क्या संदेश देता है? ये सब बातें हमको चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन यही बात मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि जो सत्ता दल होता है, जो सत्ता में रहता है प्रदेश में, उनके चुनाव प्रचार बहुत तेजी से चलते हैं, जो विपक्ष में रहता है वो धीमे चलते हैं। लेकिन जी। धीमे चलने का मायने ये नहीं मानना चाहिए हमको कि वो पिछड़ रहे हैं चुनाव में। अभी समय है, बहुत कुछ होना है, कई मुद्दे आएंगे जिसमें कांग्रेस को पीछे होना पड़ेगा, कई मुद्दे आएंगे जिसमें भाजपा को मात खानी पड़ेगी। तो अभी जी। अपन को वाट एंड सी की स्थिति में रहना चाहिए। जी राघवन जी, क्या दमोह से भाजपा ने सबक ले लिया? वो जो गलतियां वहाँ हुई थी, हालांकि दमोह में जयंत मलैया बड़े घाघ नेता थे। यहाँ हम देख रहे हैं हर्ष चौहान मंच पे आ गए हैं, बाकायदा प्रचार कर रहे हैं। बागरी परिवार भी मंच पे आ गया। उतने घाघ नेता नहीं है जो नुकसान पहुँचा सके। यदि वहाँ हम जाके बात करते हैं आपके जोबट की, तो वहाँ भी
मधु दादा भी आ गए मैदान में। तो आपको लगता है कि ऐसे कुछ दोहराया जा सकता है या कांग्रेस बकाए कुछ रणनीति के तहत पीछे कदम चला रही है कि जब पूरे दाव पेच भाजपा अपना ले इसके बाद अपना दाव चले? देखिए, कांग्रेस की रणनीति साफ है। वो बीजेपी के असंतोष को भुनाने की कोशिश करेगी, जैसा दमोह में हुआ था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश भाजपा में जो उम्र का मामला है कि 50 के जी। पार वालों को संगठन और सरकार में हाशिए पर रखा जा रहा है। सरकार में भले ही अभी हाशिए पर नहीं है, लेकिन संगठन में बीजेपी ने 50 के पार वाले व्यक्तियों को हाशिए पर कर दिया है। ये असंतोष भाजपा को चारों उपचुनाव में झेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर बीजेपी इस समस्या का समाधान कर पाई तो नतीजे उसके पक्ष में जाने की संभावना बनती है। अगर इसका समाधान नहीं कर पाई तो बीजेपी मुश्किल में जाएगी, क्योंकि भाजपा का बहुत बड़ा वर्ग है जो कार्यकर्ताओं में जिनकी उम्र 50, 55 या 60 हो गई है। जी। जाहिर है कि उनको संगठन में कोई पद नहीं मिला है और ये असंतोष अभी उपचुनाव में नजर आ रहा है और बाद में ये आम चुनाव में भी दिखेगा, क्योंकि आम चुनाव में बीजेपी को दिक्कत जाने वाली है। जो जी। भाजपा ने संगठन में बदलाव किया है वो बहुत तेजी से कर दिया है। उम्र की जहां तक बात करें, अक्सर ब्रजेश जी होता यह था 40-60 के रेशो में बदलाव होता था कि जी। 40% आपने नए लोग लेकर आ गए या 60% नए लोग लेकर आ गए और बाकी लोगों को आपने पुराने को एडजस्ट किया। इस बार संगठन में जो आमद है वो नए लोगों की बहुत ज्यादा हो गई है और जी। ये पार्टी को दिक्कत देगा चुनाव में। दमोह में भी ऐसे ही हुआ था। हम जयंत मलिया की बात करें, वो खाग लीडर है, लेकिन कार्यकर्ता अपेक्षित था वहां 50 के पार वाला। अभी जी। ये 4 चुनाव होने वाले हैं, इसमें भी अगर पार्टी ने 60 के कार्यकर्ता को, जिनकी तो 60 है, 55 है, 50 उनको साथ दिया तो फिर नतीजे भाजपा को अच्छे मिल सकते हैं। जी। तो क्या राघवन जी सिर्फ कांग्रेस इसी उम्मीद में है कि वहाँ जो अंतर्कलह आएगी या जो 50 के पार वाले हैं जिनको हाशिए पर डाल दिया उनकी वजह से जीत पाएगी, या उसकी कोई रणनीति भी है? और जिस तरह से आप कह रहे हैं ऐसे हालात तो कांग्रेस में भी हैं उल्टे। वहाँ बुजुर्गों के हाथ में कमान है, युवा अपने आप को ठगा समझ रहे हैं, तो वहाँ भी तो उसका फायदा भाजपा उठाने की कोशिश करेगी। देखिए, पिछले आम चुनाव की बात करेंगे तो हम सबको पता है कि भाजपा अगर 20 टिकट अच्छे से बांट देती जी। तो बीजेपी की सरकार होती। हम्म। इसमें कांग्रेस की रणनीति दिग्विजय सिंह तक है। दिग्विजय सिंह अच्छे संगठक है, कार्यकर्ताओं से संवाद रखते हैं, जनता के बीच में जाते भी हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा की पिछले चुनाव की लापरवाही उसको सरकार नहीं ला पाई और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का असंतोष है वो उसको चुनाव जीतने में बहुत बड़ी बाधा, अड़ंगा साबित होगा। कांग्रेस की रणनीति तो भाजपा के संतोष पर है, वो भाग्य पर चलती है। T20 जी। खेलती है, वो लंबा मैच कभी नहीं खेलती। जी। खिलावन जी, भाग्य के भरोसे है कांग्रेस, उसकी कोई रणनीति नहीं है और ना जो दमोह पैटर्न की वो बार बार बात भी करती है, ऐसा कोई पैटर्न उन्होंने बताया नहीं। वहाँ भी असंतोष की बदौलत ही जीती थी। तो यहाँ असंतोष यदि भाजपा साध लेती है तो जिस तरह राघवन जी बता रहे हैं तो उसके लिए परिणाम ज़्यादा सुखदायक होंगे। निश्चित रूप से ब्रजेश जी की दमोह पैटर्न का नाम सिर्फ भाषणों में लिया जाता है, प्रेस नोट में लिया जाता है, कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए लिया जाता है बैठकों में, लेकिन कोई दमोह पैटर्न भाजपा का था नहीं। भाजपा का कांग्रेस का बोलता, भाजपा नहीं, माफ करना, कांग्रेस का कोई ऐसा पैटर्न नहीं था। कांग्रेस की जीत सिर्फ और सिर्फ भाजपा की बहुत बड़ी बड़ी गलतियों के कारण हुई। वहां कांग्रेस का कोई जमीनी बहुत बड़ा आधार ऐसा नहीं था कि जीत जाए चुनाव। आपने देखा होगा 1950 का अंतर आया था, वहां 19,500 का अंतर आया था। 19,500 का अंतर कोई छोटा मोटा अंतर नहीं होता। उसके लिए निश्चित रूप से कोई ना कोई बड़ी त्रुटि भाजपा के नेताओं की तरफ से की गई, उसका लाभ उनको वहां मिल गया। और इसीलिए जो 1,500, 2,000, 3,000 में जीतने वाली जो भाजपा थी वो 19,000 मतों से हार गई। तो और आज तक आपने भी नहीं सुना होगा कोई उसका पैटर्न न था और ये विधि अपनाई थी उसने सिर्फ और लेकिन खिलावन जी, जिस पैटर्न पे यदि कांग्रेस दमोह में जीत गई थी वो पैटर्न यहाँ भाजपा आजमाते हुए दिख रही है। हमने देखा खंडवा में आज मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि सुभाष यादव को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, अब उनके बेटे को संसद में नहीं पहुंचने दिया, तो ये यहीं निपटा देते हैं। तो वो जो असंतोष है कांग्रेस में वो भड़काकर भाजपा भी फायदा उठाना चाहती है। देखिए, जनता अब राजनेताओं के जो भाषण है उसको बहुत
कुछ कुछ शब्दों को बहुत गंभीरता से लेती है, जी। लेती होगी या लेती भी है, हमने देखा भी। लेकिन आम तौर पे जो नेताओं के भाषण हैं, चाहे कांग्रेस के नेताओं के हो, पक्ष के नेताओं के हो, चाहे विपक्ष के नेताओं के हो, जी। उनके भाषण को, उनके उनके शब्द को बहुत गंभीरता से नहीं लेती। हम्म। कैसे सांसद बना के नहीं भेजा कांग्रेस ने उसको सांसद बना के भेजा। कांग्रेस ने पहली बार सांसद चुने जाने के बाद भी उनको मंत्री बनाया, केंद्र में राज्य मंत्री का बनाया। न सिर्फ राज्य मंत्री बनाया, बाद में मंत्रिमंडल से हटाने के बाद उसको सचिव का पद दिया, राष्ट्रीय सचिव का। तो जी। मुझे लगता है कि अब इस तरह की बातों से जनता या कार्यकर्ताओं के मन में कोई 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 विरोधाभास की स्थिति पैदा नहीं होती। मूल बात यही है कि सुभाष यादव को बहुत प्राथमिकता मिली, उप मुख्यमंत्री बनाया गया, एपेक्स बैंक हम्म। के प्रेसिडेंट रहे वो, मध्य प्रदेश की राजनीति में दूसरे नंबर के राजनीतिज्ञ रहे वो अर्जुन सिंह के बाद। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत पर्याप्त उनको सम्मान मिला। और यदि भाजपा में भी इस बात को कहा जाए तो हम कह रहे हैं, या लोग ये सोचते हैं कि अर्चना चिटनी जैसे वरिष्ठ नेता को टिकट नहीं दिया गया। हर्ष का क्या अपराध था कि उनके पिताजी लगातार पांच बार, छह बार सांसद रहे, उनको नहीं दिया गया टिकट। तो इस तरह की बातें अब कांग्रेस यही बात कह रही है। तो मुझे जी। लगता है इन सब बातों से जनता का सरोकार नहीं रहता। लेकिन हाँ, वहां यदि भाजपा ने हर्ष के समर्थकों, हर्ष को और अर्चना चिटनीस को, तो दोनों जो है वहां के बहुत भाग नेता है, बहुत वरिष्ठ नेता है, उनकी जमीनी पकड़ भी है, क्योंकि उनके पिता लगातार हर्ष के पिता लगातार वो सांसद रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। अर्चना चिटनीस के पिता लगातार वहां से सांसद रहे। अर्चना चिटनीस खुद मंत्री रही लेकिन 2-2 खिलावन टर्म जी, में, 2-2 यदि जनता निश्चित तौर पर इन बातों पर ध्यान नहीं देती, लेकिन जो विवाद होते हैं, जो नेताओं के अपने समर्थक होते हैं, वो तो निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं। इसका खामियाजा पार्टी को हमने देखा है, एक एक वोट से जीत हार हो जाती है, 10 वोट से जीत हार हो जाती है। तो ये तो मायने रखते हैं, उनकी नाराजगी तो कहीं ना कहीं। हाँ, कई मुद्दे ऐसे होते हैं, मैं ब्रजेश जी इस बात से इनकार नहीं करता। कई मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे ऐसे होते हैं जो चुनाव को सीधे प्रभावित करते हैं। अब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, हमने भाजपा के अनुसांगिक संगठनों के बारे में भी चर्चा नहीं की। क्या भाजपा अपने अनुसांगिक संगठनों को इस चुनाव में बहुत सक्रियता से हिस्सादारी करने के लिए कोई कदम उठाई है? क्या आरएसएस बहुत सक्रिय है इस मामले में जमीनी स्तर पर? इन सब बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इन सब बातों पर गंभीरता से विचार, और उनके जो अनुसांगिक संगठन है भाजपा या आरएसएस के, तो उन सब मुद्दों पर विचार करने के बाद ही हमें हार जीत या कौन आगे बढ़ेगा, कौन पीछे रहेगा और कौन को कितना लाभ मिल सकता है, इस बारे में समीक्षा और बातचीत करनी चाहिए। ब्रजेश जी, मुझे लगता है इस चुनाव में जो महत्वपूर्ण बात यही है कि जो दमों में हुआ वो और कहीं ना हो, ऐसा भाजपा को प्रयास करना चाहिए। नहीं तो भाजपा के पास से 2 सीट भाजपा के पास थी अभी, एक तो लोकसभा जी। खंडवा थी, दूसरा रैगांव, और 2 सीट कांग्रेस के पास थी। नहीं तो यही स्थिति बनी रहेगी, 2 कांग्रेस के पास ही रह जाएगी और 2 भाजपा के पास चली जाएगी। भाजपा के पास, कांग्रेस के पास होने को कुछ नहीं रहेगा और भाजपा के पास पाने को कुछ नहीं रहेगा। तो कुल मिला के यही है कि यदि परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन नहीं किया गया, सक्रियता से काम पार्टी के नेताओं के द्वारा, पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बूथ स्तर पर, यदि जो बूथ स्तर पर जाके जनता के दरवाजे को खटखटा के मतदाता को उसके घर से बाहर निकाल के मतदान केंद्रों तक लाएगा, वही पार्टी की जीत होगी। लेकिन और ये राघवन हर जी, चुनाव में जो होती चीज़ खिलावन जी बोल रहे हैं कि मतदाता को मतदान केंद्र तक लाएगा, इसमें तो भाजपा पारंगत है। और ये चुनावी दंगल जो चल रहा है, उसमें हमें वो प्रतियोगिता में आगे भी नजर आ रही है। फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है, या दूसरे मुद्दे हावी होंगे, या सिर्फ रणनीति के तहत वो आगे निकल जाएगी और कांग्रेस किसी रणनीति के तहत ही पीछे कदम हटाए हुए है और फिर वो एकदम आएगी मैदान में? 13 दिन बचे हैं, यदि कमलनाथ जी 17 से मैदान में आते हैं तो 13 दिन बचे हैं, 3-13 ना हो जाएंगे। देखिए, सीधी सी बात है कि बीजेपी कांग्रेस के असंतोष को उभारेगी और कांग्रेस भाजपा के असंतोष को अपने खाते में लाने की कोशिश करेगी। जी। जैसा अभी कहा गया कि अरुण यादव के बारे में कहा कि उनके पिताजी उप मुख्यमंत्री थे और उनको सीएम नहीं बनने दिया गया। अभी भी उनको टिकट मिलने की तैयारी थी खंडवा में, लेकिन टिकट नहीं दिया। तो ये एक तरह से दाव पेच है राजनीति के, जी। जो कभी जनता को उकसाने की बात होगी, कभी कार्यकर्ताओं को
और कभी कभी खुद जो दावेदार थे उनको भी असंतुष्ट करने की बात होगी। तो जैसे ये राजनीतिक दाव पेच है, इन बाकी के 13 दिनों में काफी चीजें सामने बदल हमको जाए। देखने को मिलेगी। लेकिन 17 दिन जी अभी, लेकिन सवाल बस ये है कि जो बीजेपी पे 2 सीटें थी, खंडवा लोकसभा की और रेगांव, बीजेपी कोशिश करेगी कि ये उसके खाते में जाए। और पृथ्वीपुर में बीजेपी को बहुत मुकाबला करना पड़ेगा, कड़ा संघर्ष। जो वोट जी भाजपा को लगता है कि थोड़ी सी मेहनत करने पर उसको मिल सकती है, तो यहाँ अगर देखेंगे कि बीजेपी की कोशिश 4 में से 3 सीटों को पाने की होगी। पृथ्वीपुर पर हो सकता है कि उसका दाव थोड़ा सा खाली पड़ जाए, क्योंकि जी। वहां ब्रजेंद्र सिंह राठौर का परिवार मजबूत स्थिति में है। जो वोट आदिवासी इलाका है, हम्म। भाजपा कोशिश करेगी कि वहां अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करे, तो वनवासी को एक तरह सक्रिय से करे। प्लस में ही लेकिन है भाजपा, और वो दोनों ही दल असंतोषों के लेकिन बहाने लेकिन सहारे हैं। अगर बीजेपी के असंतुष्ट मान गए तब, जी बहरहाल अब अगर वो नहीं माने समय तो इजाज़त नहीं मुश्किल देता, हो। इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हालांकि दोनों ही दल चाहते हैं कि असंतोषों के सहारे वो ये नैया पार लगा लें। मुकाबला बराबर का होना चाहिए वैसे तो, और हर दंगल में मज़ा तभी आता है, वरना प्रतियोगिता नीरस हो जाती है। लेकिन कई बार उम्मीद होती है कि खिलाड़ी बेहतर करेगा, अपने विरोधी के हर दाव पेच उजागर होने के बाद अपना कौशल दिखाएगा। हो सकता है जिस दमोह पैटर्न की बात कांग्रेस करती है, कुछ ऐसा ही रणनीति उसने यहाँ अपना रखी हो। लेकिन फिलहाल तो बाजी मारते भाजपा दिख रही है। फिर भी उम्मीद है कांग्रेस देर से ही सही दुरुस्त होकर दंगल में उतरेगी और लोकतंत्र के इस जंग में रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।